नमस्कार दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। आज की शॉर्ट रिवीजन क्लास में हम विशेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम परिभाषा की बात कर लेते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। और विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है वह शब्द विशेष्य कहलाता है। यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। और जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जाती है वो शब्द क्या कहलाता है? विशेष्य कहलाता है। उदाहरण देखो, जैसे नीला आकाश, आकाश की विशेषता बताई जा रही है तो आकाश तो इसमें क्या है? विशेष्य है। और नीला, आकाश की कौन सी विशेषता है? नीला। आकाश कैसा है? नीला है, तो नीला इसकी विशेषता है, इसलिए नीला क्या हो गया? विशेषण हो गया। इसमें नीला तो है विशेषण और आकाश है विशेष्य। यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वो शब्द विशेषण होते हैं, और जिस शब्द की विशेषता बताते हैं वो शब्द होता है विशेष्य। विशेषण के 5 प्रकार होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक, व्यक्तिवाचक। बात करते हैं गुणवाचक की। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव अथवा दशा का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव अथवा दशा का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे पुराना कमीज, कमीज कैसा है? पुराना है, उसकी विशेषता बता रहा है तो ये हो गया, उसकी गुण बता रहा है तो उसका हो गया गुणवाचक विशेषण। काला कुत्ता, कुत्ता का रंग कैसा है? काला है, उसका रंग बता रहा है तो ये हो गया गुणवाचक। मीठा आम, आम कैसा है? मीठा है, ये उसका गुण बता रहा है तो ये हो गया गुणवाचक विशेषण। तो इसके गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव अथवा दशा का बोध कराते हैं उन्हें कहते हैं गुणवाचक विशेषण। दूसरा देखना, संख्यावाचक विशेषण। नाम से स्पष्ट है, जो संख्या का बोध कराते हैं, जो संख्या, क्रम अथवा गणना का बोध कराते हैं वो होते हैं संख्यावाचक। 2 प्रकार के होते हैं: अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक कौन से होते हैं? जिनसे हमें निश्चित संख्या का पता नहीं पड़ता, जैसे कई हो गया, कुछ हो गया, बहुत हो गया, सब, थोड़ा, ज्यादा, कम, अधिक, सारा। ये अनिश्चित संख्यावाचक हैं। निश्चित संख्यावाचक कौन से होते हैं? जैसे 1, 2, 3, दूसरा, तीसरा, चौथा, तीनों, चारों, पांचवा, चौगुना, 2 गुना, 6 गुना। ये जितने भी शब्द होते हैं यानी ये निश्चित होते हैं कि 1 गुना है या 2 गुना है, 1 है या 2 है, तो ये तो होते हैं निश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक होते हैं कई, कुछ, बहुत, सब, थोड़ा, ज्यादा, कम, अधिक, सारा। तो जो संख्या का बोध कराते हैं वो होते हैं संख्यावाचक विशेषण। तीसरा देखना, परिमाणवाचक विशेषण। इसका उदाहरण पूछा जाता है एग्जाम में कि परिमाणवाचक कौन से होते हैं? जो मात्रा का बोध कराते हैं। याद रखना, जो संख्या का बोध कराते हैं वो संख्यावाचक, और जो मात्रा का बोध कराते हैं वो होते हैं परिमाणवाचक। तो जो मात्रा, तोल या माप का बोध कराते हैं वो परिमाणवाचक होते हैं। इसके भी 2 भेद हैं, पहला निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित वो निश्चित की बात करेंगे, जैसे 2 लीटर है, 5 किलो है, 3 मीटर है। मात्रा बताएंगे 2 लीटर दूध, 5 किलो चीनी, 3 मीटर, जो भी है ये परिमाणवाचक है जो मात्रा का बोध करवाएंगे। अनिश्चित में क्या होगा? थोड़ा, यानी थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा। जैसे थोड़ी सी चीनी, चीनी कितनी है? थोड़ी सी है, हमें नहीं पता 1 किलो है या 2 किलो है, तो ये अनिश्चित हो गई। अगर यहाँ होता 2 किलो चीनी तो वो हो जाती निश्चित परिमाणवाचक। तो परिमाणवाचक क्या है? जो मात्रा, तोल या माप का बोध कराते हैं। जो गुण और दोष का बोध कराते हैं वो होते हैं गुणवाचक। जो संख्या का बोध कराएंगे वो संख्यावाचक विशेषण। जो मात्रा का बोध कराएंगे वो होता है परिमाणवाचक विशेषण। चौथा देखना, संकेतवाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो सर्वनाम है किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। चूंकि मूल रूप से ये सर्वनाम होते हैं इसलिए इन्हें सर्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। दोनों के एक ही नाम है। संकेतवाचक विशेषण को सर्वनामिक विशेषण भी कहते हैं क्योंकि ये सर्वनाम ही होते हैं। जैसे पढ़ो, इस गेंद को मत फेंको। कौन सी गेंद को? इस गेंद को मत फेंको। उस पुस्तक को पढ़ो, कोई सज्जन आए हैं। इस वाक्यों में इस, उस तथा कोई शब्द क्या है? सर्वनामिक है या संकेतवाचक विशेषण है। हमने सर्वनाम पढ़े थे निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। इस गेंद को मत फेंको, उस गेंद को मत फेंको, यानी ये क्या होते हैं? ये संकेतवाचक विशेषण होते हैं। ये सर्वनामी की होते हैं इसलिए सर्वनाम की तरह प्रयुक्त होते हैं तो इन्हें सर्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। याद रह जाएंगे, संकेतवाचक विशेषण को ही क्या कहते हैं? सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। इस गेंद को मत फेंको, उस पुस्तक को पढ़ो, कोई सज्जन आए हैं, तो इस, उस, कोई, ये सारे क्या हैं? ये सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण हैं। 5वां देखो, व्यक्तिवाचक विशेषण। इजी है, नाम से स्पष्ट है। जब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं आती है, व्यक्ति, स्थान, पद, शब्दों में प्रत्यय जोड़कर किसी अन्य संज्ञा की विशेषता बताने लगे तो उन्हें कहते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। यानी कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा आए, उसमें कोई प्रत्यय जोड़ दे और वो दूसरी संज्ञा की विशेषता बताने लगे तो उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखो, बनारसी साड़ी। अब बनारस से क्या बन गया? बनारसी बन गया, तो इसमें प्रत्यय जोड़ दिया तो बनारसी साड़ी, तो ये साड़ी की विशेषता बताने लग गया। लेकिन वैसे तो क्या थी? बनारस, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा था। तो जब व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रत्यय जोड़ दे तो वो दूसरी संज्ञा की विशेषता बताने लग जाए तो वो होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। कश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजिया,
इनमें बनारसी, कश्मीरी और बीकानेरी ऐसे ही संज्ञा शब्द हैं जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा में अपन प्रत्यय जोड़ देते हैं जिससे वो दूसरी संज्ञा की विशेषता बताने लगता है, वो होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। ये थे विशेषण के 5 प्रकार। अब देखो पर्याय विशेषण क्या होते हैं। ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं उन्हें पर्याय विशेषण कहते हैं। जो विशेषण की भी विशेषता बताए वो होते हैं पर्याय विशेषण। जैसे वह बहुत परिश्रमी है, प्रिया अति विनम्र लड़की है। इसमें देखो विनम्र तो क्या है, विनम्र तो इसमें है विशेषण, लेकिन अति इसमें क्या है, अति विनम्र। तो अति यहाँ है जो पर्याय विशेषण है, यानी जो विशेषण की भी विशेषता बताए वो होता है पर्याय विशेषण, यानी जो विशेषण को मॉडिफाई करे वो होता है पर्याय विशेषण। अब विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, उनकी बात कर लेते हैं। अपन इंग्लिश में पढ़ते हैं पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो मूल अवस्था यानी सुंदर, मैन शब्द क्या है, सुंदर है, तो वो मूल अवस्था है। जब दो के बीच तुलना की जाती है तो सुंदरतर हो जाता है, यानी कंपेरेटिव, दो के बीच तुलना हो रही है, सुंदरतर क्या है, ये उत्तरावस्था कहलाती है। और उत्तम अवस्था कौन सी होती है, सुंदरतम, यानी सुपरलेटिव डिग्री, यानी सबसे सुंदर। तीनों अवस्था याद रखना, सुंदर मूल अवस्था है, सुंदरतर दो के बीच तुलना हो रही है तो ये उत्तरावस्था है, और उत्तम अवस्था कौन सी होती है, सुंदरतम। अब लास्ट हमारा एक प्रश्न पूछा जाता है कि ये संज्ञा से निर्मित विशेषण है या क्रिया से निर्मित विशेषण कौन सा है, या सर्वनाम से बना हुआ विशेषण कौन सा है। तो बात कर लेते हैं विशेषण की रचना। कुछ शब्द मूल रूप में विशेषण ही होते हैं, किंतु कुछ संज्ञा, सर्वनाम अथवा क्रिया या अव्यय शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। बात करते हैं संज्ञा से विशेषण। संज्ञा में प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया, विशेषण बन गया। तो कौन से बन सकते हैं, देखो रंग एक संज्ञा है, रंग प्लस ईन हो गया रंगीन, राष्ट्र प्लस ई हो गया राष्ट्रीय, श्रवण प्लस इम हो गया स्वर्णिम, बनारस प्लस ई हो गया बनारसी, जयपुर प्लस इया हो गया जयपुरिया। यानी रंग, राष्ट्र, श्रवण, बनारस, जयपुर। पहला शब्द छांट लेना, अगर वो संज्ञा शब्द है उसमें कोई प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो वो है संज्ञा से निर्मित विशेषण। दूसरा देखना सर्वनाम से विशेषण। सर्वनाम पढ़ चुके हैं तो देखो मैं में एरा जोड़ दिया तो हो गया मेरा, तुम में हारा जोड़ दिया तो हो गया तुम्हारा। तो मैं और तुम दोनों सर्वनाम थे, मैं में एरा जोड़ा तो हो गया मेरा, तुम में हारा जोड़ा तो हो गया तुम्हारा। तो ये सर्वनाम से निर्मित विशेषण है। तीसरा देखना क्रिया से विशेषण। वंदन, वंदन जिसमें ना जोड़ते हैं वो होती है क्रिया। जब वंदन में ना जोड़ते हैं तो होता है वंदना, तो वंदना में ई प्रत्यय जोड़ते हैं तो होता है वंदनीय। लूट से बनता है लूटना, तो लूट प्लस एरा हो गया लुटेरा, झगड़ प्लस आलू हो गया झगड़ालू। झगड़ से बन गया झगड़ना, लूट से बन गया लूटना, वंदन से बन गया वंदना। अगर इसमें ना लगा के देख लेना, अगर ना लग रहा है तो वो क्रिया है। क्रिया में कोई प्रत्यय लगा है तो वो क्रिया से बना हुआ विशेषण है। अब अव्यय से विशेषण देख लो। अव्यय है बाहर में ई जोड़ दिया बाहरी हो गया, पीछे में ला जोड़ दिया पिछला हो गया। बाहरी और पिछला दोनों ही अव्यय से निर्मित विशेषण हैं। आपको ज्यादातर संज्ञा से विशेषण और क्रिया से विशेषण पूछे जाते हैं। आपको क्रिया का याद रखना है। संज्ञा में जब भी प्रश्न आएगा उसमें क्रिया वाले विशेषण वो बीच में दे देते हैं, तो आप उसमें ना लगा कर देखा करो। अगर ना लग रहा है तो वो क्रिया है, संज्ञा नहीं है। वैसे संज्ञा आप जानते हो संज्ञा क्या होती है, तो आप संज्ञा को देख लिया करो। अब संज्ञा में भी कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है। ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण कौन सा है, इसका भी आप ध्यान रखना। आई होप आपका सारा जो विशेषण से संबंधित टॉपिक है उसका पूरा रिवीजन हो चुका होगा। आपने आज तक जो भी पढ़ा है उसका एक बार शॉर्ट रिवीजन हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।